मैं इस समय आधार ऑफिस सांबा में मौजूद हूं और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताने वाला हूं इस आधार ऑफिस को लेकर। मैं सबसे पहले ये पोस्टर आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो आधार ऑफिस के बाहर दीवार पर चिपके हुए हैं कि आधार कार्ड की मशीन खराब है, 1 महीने के बाद पता करें। यानी इसके साथ आप यहाँ ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि 1 महीना लिखा है, 11 महीने लिखे हैं या 1.5 महीना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1 महीने के बाद पता करें ये लिखा हुआ है। पता करें, ये नहीं कि आप 1 महीने के बाद आएं और अपना आधार कार्ड बनवाएं, लेकिन लिखा है कि 1 महीने के बाद आकर पता करें कि बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन आधार कार्ड ना बनने से जो दिक्कतें अब लोगों को पेश आ रही हैं उसका कौन जिम्मेवार है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लोग सारे आप यहां पर मौजूद हैं, ये खड़े जो लोग आप देख रहे हैं, हर किसी को आज आधार की ज़रूरत है। आधार कार्ड आज हर जगह मैंडेटरी हो चुका है। चाहे आप बैंक्स के अगर कोई आपने काम करना है तो वहाँ पर आधार की ज़रूरत है। किसी का एग्ज़ाम है, किसी ने एडमिशन लेनी है तो आधार कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कौन जिम्मेवार है? यहाँ पर तो कुछ ऐसे शख्स भी हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम है और उसके लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। यानी बीएसएफ का पेपर है और आधार कार्ड उनके पास नहीं है और उनको ये कहा जाता है कि आप दिसंबर में आकर अपना आधार कार्ड बनवाइए, या जो आज उनको डेट दी है इस डेट के आधार पर आप कार्ड बनाइए। लेकिन यहाँ पर पोस्टर चिपका दिया गया है आधार ऑफिस वालों की तरफ से कि आधार कार्ड की मशीन खराब है, 1 महीने के बाद पता करें। यानी जो 1 महीने के बाद पता करे हैं, यहाँ पर काफ़ी डाउट बन जाता है कि उसके बाद भी शायद लोगों को यही इंतज़ार रहेगा कि अभी बनेगा आधार कार्ड या नहीं बनेगा। आधार मशीन आउट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द कंपनी साइड, ये नंबर आपका लिखा हुआ है, ऑपरेटर का नाम भी लिखा हुआ है। लेकिन आखिर जिम्मेवारी कौन लेगा इसकी? इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम है, मैं आज इनसे भी जानूंगा और मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर जो आधार ऑफिस में जो लोग बैठते हैं, जो कर्मचारी हैं, कि आखिर क्या वजह है कि आपने ये लिखकर तो लगा दिया कि आधार कार्ड की मशीन खराब है और 1 महीने के बाद पता करें, और वो भी संचय है। ये 11 महीने लिखा है, 1 महीना लिखा है या 1.5 महीना लिखा गया, ये मैं ऊपर जाकर भी पता करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इनकी मुश्किलातें जो इनको पेश आ रही है वो मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? रेनू देवी। रेनू जी, आप आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हैं? हाँ। तो क्या इनके द्वारा क्या कहा गया आपको? इन्होंने सीधे डेट डाल दी कि 3 मंथ के बाद आना, और मेरी सिस्टर को बहुत ज़रूरत थी, उनको अभी एडमिशन करवानी थी। उन्होंने बोला स्कूल वालों ने कि आधार कार्ड ज़रूरी चाहिए, और वो डेट डाल रहे हैं। और मैंने रिक्वेस्ट भी की पर इन्होंने बोला नहीं, आप 3 जनवरी और 2021 में ही बनेगा। आपको इन्होंने डेट डाल के दी है आपके डॉक्यूमेंट? हाँ। मैं जरा जी बताइए आप जरा। देखो यहाँ पे डेट डाली है पर 3 फर्स्ट और 2। ये देखिए, आप इतनी नालायकी, इतनी नेग्लिजेंसी है जनाब। 3/1/2020 तो खत्म होने वाला है, जनवरी महीना तो निकल चुका है, लेकिन इनको 2021 की डेट दी होगी 3 जनवरी की। यानी एग्जाम अभी है, ज़रूरत अभी है, और 2-2 महीने 3-3 महीने एडवांस इनको डेट डालकर दी जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इनका कोई फ्यूचर नहीं है? इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कठाड़ ब्राह्मणा। कठाड़ ब्राह्मणा के? मैं कठाड़ ब्राह्मणा का भी आपको जिक्र कर दूं, मीलों लंबा सफर है, पहाड़ चढ़कर आपको जाना पड़ता है कठाड़ ब्राह्मणा। वहां से आना जाना कितना मुश्किल है ये यही बता सकते हैं। कितनी दिक्कतें आपको यहाँ तक पहुँचने में आती हैं? हमें तो 1.5 घंटा लगता है गाड़ी में, और 1 घंटे से ज़्यादा लगता है पैदल चलने में। हाँ। और फिर हम जब आते हैं तो यहाँ पे यही मिलता है पहले कि हाँ आप अभी आना, डेट डाल दी है, फिर आना, फिर बनाना। और मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि भैया नहीं, मैं बार बार अपनी सिस्टर और छोटे भाई को लेके कहाँ जाऊँगी। ये हालत है, ये है आधार ऑफिस वालों का काम करने का तरीका। अगर मशीन खराब है तो इतनी क्या है कि 1.5 महीने का आप इंतजार करवाएंगे लोगों को? क्या लोगों की कोई काम नहीं है? लोगों को कितने ज़रूरी काम होते हैं, बैंक का काम किसी ने करवाना, एग्जाम देना। मैंने आपको पहले ही जिक्र किया, हर जगह आधार की ज़रूरत रहती है। आधार हर जगह आजकल लिंक कर दिया गया है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। क्या नाम है आपका? सर बलदेव है। आपको क्या दिक्कत आ रही है आधार कार्ड को लेकर? आधार कार्ड की मैं करेक्शन कराने के लिए आया था जहाँ पे इन्होंने पहले नोटिस लगा के रखा हुआ है कि इधर आधार कार्ड वो है कि खराब है, मशीन खराब है, पता नहीं अपडेट है, पता करें। अभी उन्होंने जो डेट डाली है वो पता नहीं फर्स्ट लिखा है, 11 लिखा है, 11 महीनों के बाद आए या 1 महीने के बाद आए, इसका कोई वो नहीं है। तो आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, तो इसके लिए तो हर किसी को इमीडिएटली जरूरत पड़ सकता है। तो यही कहना है कि इनको थोड़ा सा देखना चाहिए और इन्होंने ये कॉर्पोरेट करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। एक मेरे साथ स्टूडेंट है, उसका एग्जाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर सरगाल से।
सरगाल आप यहाँ पर आधार कार्ड के लिए बनाने के लिए क्या दिक्कतें आई हैं? सर मेरा पेपर था बीएसएफ का, उन्होंने बोला कब है पेपर आपको? सर 18 तारीख को। ये 18 यानी परसों? हाँ जी, 2 दिन के हाँ बाद? जी, हाँ जी। तो ये क्या कहने हैं आधार ऑफिस वाले? सर इन्होंने डेट डाल दी थी मेरे 12वें महीने को। अच्छा, सर फिर मैंने रिक्वेस्ट की, सर बोल रहे थे 15 तारीख को, इस महीने डेट डाल दी इन्होंने। यानी आज आया, हाँ आज डाल दी। आज क्या बोल सर रहे हैं? आज मशीन बंद है इनकी। अब क्या कहना है इनका? सर पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। यानी आज 15 तारीख इनको दी गई है, लेकिन इनका फ्यूचर अब दाव पर लग चुका है। 18 तारीख को बीएसएफ का पेपर है, एग्जाम है। अब कौन जिम्मेदार है? जी क्या कहना चाहते हैं? सर नहीं तो मेरा पेपर नहीं होगा, उन्होंने बोला। नहीं होगा? हाँ सर। आपका फ्यूचर तो दाव पर लग गया ना? हाँ सर। ये हालत है जनाब आधार ऑफिस सांबा की। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, और खासतौर पर आप समाज सेवी भी है, तो क्या कहना चाहते हैं? इसलिए ये सारी दिक्कतें जो लोगों को पेश आ रही हैं, क्या कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है? इसी चर्चा को लेकर तभी हमने आपके संज्ञान में ये बात लगाई। कल भी हम इनके पास आए हुए थे। बहुत सारे लोग यहाँ से आते हैं, आपने देखा पीछे कितने मोटरसाइकिल लगे हैं, एक बार दिखाए। लोग कुछ डरते हुए भी सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो पता नहीं लोगों में क्यों हिचकिचाहट है। सबसे बड़ी परेशानी ये बच्ची कठौर ब्राह्मणा से आई हुई है, ये हमारे भाई मानसर से आए हुए हैं, ये चकजंगी सरकार से, वो हमारे बड़ी ब्राह्मणा से। तमाम लोग जो हैं, क्योंकि आधार हर आजकल सरकार ने हर आपके डॉक्यूमेंटेशन, बैंक हो गया, राशन कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, बच्चों की एडमिशन हो गई, तमाम ऐसे कोई भी आपका काम होगा उसको आप वो आधार के साथ लिंक करना चाहा, लिंक अनिवार्य कर देगा। दूसरी बात यह है कि इस बच्ची को इन्होंने डेट डाली, देखो छोटा सा भाई अपना लेकर, ये बेचारी इतनी दूर से आई है, तो कोई पूछने वाला सुनने वाला हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हुई है? और सरकार ने आधार को जब इतना जरूरी डिजिटल इंडिया का रोज नारा दिया जाता है, तो ये बच्चे अपने कोई ऐसा प्रावधान करेगा, अपने घर में बैठ के सिस्टम अपडेट करें, या कोई रिक्वेस्ट इनकी ले, ऑनलाइन रिक्वेस्ट ले। ये इनके 4-4 चक्कर लगवा जा रहे हैं, इनको डेटें दी जा रही हैं। डेट भी देखिए आपको दिखाना चाहता हूं, मैं 2 फॉर्म दिखाऊंगा आपको। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 3/1/2020 की जो डेट दी है, दूसरी को दी है इन्होंने 29/12/2020 की, और जबकि उसने थोड़ा कह के इनको जो अपडेट कराया वो कराया फिर 9/10/2020 को, और वो भी इन्होंने गलत अपडेट कर दिया। तो मेरा आपके संज्ञान में और एडमिनिस्ट्रेशन के एक सोचने वाली बात है, सरकार ने करोड़ों हज़ारों रुपया दफ्तरों में खर्चा है, इतना बड़ा डीसी ऑफिस बनाया है, ये डिपार्टमेंट या जो भी ये कंपनी है, ये इस बच्चे को भी देखो, सबको ये डेटें डाल के दे रहे हैं। ये मुझे लगता है जैसे कोर्ट कचहरी में डेटे जा रहे हैं, तारीख पे तारीख, वही अब इन बच्चों को दिया जा रहा है। हज़ारों करोड़ों रुपया सरकारी दफ्तरों में खर्चा जा रहा है, लेकिन ये जहाँ आके छुप कर बैठे हैं, कोई भी जवाबदेही नहीं है। आपने इनके नोटिस पढ़े कि आप 11 महीने के बाद आके पता करें। ये बहुत ही संचय है, बहुत गंभीर बात है कि कोई भी जवाबदेही सिस्टम इतना लेजी हो गया है कि बच्चों की कोई इनकी सुनवाई नहीं है। लोग दूर दराज से इलाकों से आ रहे हैं, लेकिन लोग अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि सरकार अफसरान इसका कड़ा संज्ञान ले, और आधार जल्द से जल्दी यहाँ ये जो रिज्यूम किया जाए, और बच्चों को आने वाली दिक्कतों का, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके सेंटर खोले जाएँ। CSC आपने कॉमन सर्विस सेंटर दिए हुए हैं, उन पर ही आप आधार दे दो, क्योंकि वो सरकार की स्वीकृति से चल रहे हैं। तो ये इन लोगों को खाम खा की परेशानियाँ ना उठाने पड़े। ऊपर से जो कोविड की वजह से ये कैसे मैनेज करके यहाँ आते होंगे। एक और शख्स है मेरे साथ, वो मानसर से आए हैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सजाद अली है। आप आधार कार्ड बनवाने के लिए, आधार करेक्शन कराने के लिए आया था। क्या कहा गया इनको? पहले मैं अप्रैल में आया था, अप्रैल में उन्होंने किया मेरा आधार करेक्शन, उसके बाद मैं चेक किया तो वो नहीं हुआ, गलत है। आज फिर मैं चेक करने को आया तो यहाँ पे मैंने नोटिस देखा, तो आपने नोटिस ही देखा या ऊपर पूछा भी? अभी मैं गया नहीं ऊपर ऑफिस में, तो अब आपके साथ चलेंगे, पूछेंगे उनको। तो अब मैं आधार ऑफिस के जो कर्मचारी है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि जो इन लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है, जो अपना आधार कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और इनको अलग अलग डेट्स दी जा रही हैं, और कई स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि किसी का एग्जाम है, किसी को कोई ज़रूरी काम है, आधार कार्ड उनके पास होना इस समय ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड नहीं बन रहा, डेट्स जो वो अलग अलग दी जा रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जितने भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं आधार कार्ड बनाने के लिए, उनके फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ ही होता हुआ नजर आ रहा है। किसी का एग्जाम है 18 तारीख को, डेट्स आपकी द्वारा दी जा रही हैं 2-2 महीने के बाद की, कईयों को आज की डेट दी गई है, और मशीन आपकी बंद है, और लिखा हुआ बाहर की मशीन खराब है, 1 महीने के बाद पता करें। 1 महीना लिखा है या 11 महीने लिखे हैं या 1.5 महीना लिखा, क्या पूरा ये मसला क्या चल रहा है? सर इनको जरा क्लियर तो करिए आप। एक्चुअली बात यह है कि जो डेटें दी गई हैं, ये दी गई हैं जब से ये मशीन जब से चल रही थी, तब ये काम जो सस्पेंशन नहीं था। अब ये मशीन का जो जितना भी काम है सस्पेंड हुआ है। मशीन पीछे से ओडेई कंपनी है हमारी कोई, जिसको हमने डिपार्टमेंट ने हायर किया है, तो पीछे से इनका जो बैकअप जो है वो बंद हो चुका है। ठीक है,
तो इसके लिए हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है अपने डीपीओ को। हमारे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अफसर होते हैं आईसीडीएस के, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर मैडम है, उनको हमने लेटर लिख के इन्फॉर्म कर दिया है। तो आगे जो डिसीजन होगा वो हम देखेंगे। अब लोगों को डिसीजन तो आपका जो होगा सो होगा, लेकिन इनका जो फ्यूचर खराब हो रहा है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर? तो जो आप कह रहे हैं ना उडाई कंपनी, हाँ उडाई कंपनी नहीं है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो। चलो जो भी है, मैं आपको रोकूंगा, लेकिन इनके फ्यूचर के साथ देखो कौन जिम्मेवारी लेगा इनका फ्यूचर जो खराब हो रहा है? इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम भी चाहते हैं कि इनके आधार बने। डिपार्टमेंट अपने अफसरान को तो ये बताना चाहिए। बताया ना, हमने लिख दिया लेटर उनको। एक मैं लेटर आपको बताता हूँ, अगर आपका नंबर है तो मैं उसके लेटर भी आपको कर सकता हूँ। देखिए, हाँ फोटो ले सकते हो। चलिए लेटर छोड़िए सर, आप इनको बच्चों को क्या जवाब देंगे सर? सर देखिए, हम बच्चों को क्या करें, हम तो इनको ये बता रहे हैं कि अगर आपके नियरेस्ट स्टेशन है हमारे घोवाल में है, वहाँ चल रही है। मैंने पता किया था गोवाल भी आपका नहीं, वहाँ हफ्ते में 2 दिन चला रहे हैं वो पंचायत में। अब हर चीज के लिए जरूरी है, आप ये कह रहे हैं कि अब राशन नहीं देगा। मेरी बात सुनिए सर, मैं आपसे 2 चीजें पूछूंगा। मिलो लंबा सफर तय करके, कहीं सूमत से आ रहा है, कोई कठार ब्राह्मणा से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, यहाँ उनको डेट दी जा रही है। चलिए मान लिया आपकी मशीन खराब है, लेकिन जो नोटिफिकेशन आपके द्वारा लगाई गई है, पता करें कि लगाई गई है क्या, जिनका एग्जाम है वो कहाँ जाएंगे? उनका तो पेपर नहीं होगा, उनका तो फ्यूचर दाव पर लग गया है सर। हम भी चाह रहे हैं कि लोग सफर हो रहे हैं, लेकिन करें क्या, हमारे हाथ में तो है नहीं ये। हम जितना कर सकते हैं, हमने, हमारे पास रिपोर्ट आई है, हमने रिपोर्ट भेज दी ऊपर मैडम को कि ऐसे ऐसे है कि हमारी जो मशीन है वो बंद है। तो आप वो ऊपर लिखेंगे हर अथॉरिटी को, जो डिसीजन होगा वो सबके सामने होगा। भी इस ऑफिस को लेकर आ रही है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा नहीं है, वो जो भी वहाँ यहाँ पर बात करता है आधार कार्ड को लेकर उनको बदतमीजी से पेश आते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए मैं यहाँ हूँ, अगर किसी की कोई शिकायत है वो मेरे पास आ सकता है, ठीक है, तो मैं उसके साथ मैं खुद ही जाता हूँ। यानी आपकी तरफ से भी कोई क्लियरेंस नहीं है इन बच्चों को? नहीं, मेरी तरफ से क्लियरेंस यही है कि अगर जरूरी है वही तो आप गोवाल जाकर बना लो। यहाँ तो अभी हमारा सिस्टम जो है टोटली बंद है, एक कंपनी की तरफ से पता नहीं कब चल रहा है। और अगर गगवाल वाले भी मना कर देंगे कि आपका बनेगा ही सांबा से, फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो मना कोई नहीं करता। हमारे पास भी आते थे लोग, जम्मू से भी आ रहे हैं, हम उनका भी बना रहे थे। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि हम गवर्नमेंट ने अथराइज किया है लोगों को। आप लिख के रख देते हैं ना नीचे कि आप यहाँ नहीं तो गगवाल चले जाएं। नहीं, लिख के हमारे पास लोग आ रहे हैं, हम वर्बली इनको बेचारों को बता रहे हैं। पूछो, किसी को नंबर भी दिए, हमने खुद अपना नंबर देते हैं, ये हमारा नंबर है, वहाँ अगर कोई नहीं मिलता है तो वहाँ हमसे फोन करके कई सारी चीजें जो है वो इनके द्वारा क्लियर नहीं की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बच्चों का फ्यूचर दांव पर लग गया है। एग्जाम है बच्चों का 18 तारीख को, आज 15 तारीख हो चुकी है, अभी तक आधार इनको नहीं मिला है। कईयों ने बैंक का काम करवाना है, आधार हर जगह लिंक है, किसी का भी कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये सारे बच्चे या लोग जितने भी आधार कार्ड के लिए आए, ये सारे ऐसे ही वापस जा रहे हैं। जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं जिला प्रशासन सांबा के जो आला अधिकारी हैं, खासतौर पर डीसी सांबा रोहित खजूरिया जी, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि इसको लेकर संज्ञान लिया जाए और ये जो इस तरह का रवैया कर्मचारियों द्वारा अपनाया जा रहा है लोगों को लेकर, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं और ये जवाब दिए जा रहे हैं कि बनेंगे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद बनेंगे, और अभी लिखा है कि आधार कार्ड मशीन खराब है तो 1 महीने के बाद पता करें। ये कहाँ का तरीका है? जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने इन्होंने से बात की, इन्होंने से पूछा कि ये कौन, इन्होंने कहा किसी निजी कंपनी को, यूडीआई एक निजी कंपनी है। इन अधिकारियों को ये स्पष्ट नहीं है, ये पता नहीं है कि यूडीआई होता क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये साफ शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है ये कहते हैं किसी निजी कंपनी का। तो ये बहुत सारी जो दुख की बात है और ये संशय की बात है कि स्पष्टता करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हुई है? एडमिनिस्ट्रेशन बैक टू विलेज के नारे थे, ये विलेजों से ही लोग निकल के आए हुए हैं। वो बैक टू विलेज कहाँ है? वो कहाँ है आपके बैक टू विलेज वाले प्रोग्राम? गाँव में बैक टू विलेज हुआ? नहीं, हाँ हुआ था। उसमें दिक्कतें गिनाई जाती है ना कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है। आधार कार्ड को लेकर भी बात हुई होगी। हाँ, आधार कार्ड क्या कहा उन्होंने अधिकारियों ने जो आए थे आपके गांव में? कि आधार कार्ड सभी बनाए हैं, वो यहाँ पे सेंटर है, न्यू बस स्टैंड यहाँ पे बनते हैं, आप जाओ वहाँ पे बनाओ। और जब भी बनाने की बात आती है, और हमारे तो राशन कार्ड में भी प्रॉब्लम आ गया। मेरे ब्रदर और सिस्टर का नाम उन्होंने बोला कि अगर न्यू बनेगा तो इन दोनों का नाम इकट्ठा हो जाएगा, फिर अगर राशन कार्ड पे ही नाम नहीं होगा तो फिर आगे आधार कार्ड जरूरी है उनका।
तो ये दिक्कतें हैं, ये ग्राउंड से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं जो कि कई बड़ी कम आपको नजर आएंगी। ये हालत है। बैक टू विलेज में भी कहा गया कि आपके आधार कार्ड आप बनवाइए, लेकिन बनाए कहाँ पर? ऑफिस ही बंद है। ऑफिस में जो कर्मचारी बैठे हैं वो भी ऐसे आराम से बैठे हुए हैं और कहा जा रहा है कि हम ये काम आने वाले दिनों में बना दें, आपके कार्ड बना देंगे, लेकिन बनाएंगे किस तरह से? 1 महीने के बाद पता करें। ये कहाँ का तरीका है? ये कहाँ का सिस्टम है जो इस तरह की नोटिफिकेशन लगाई जा रही हैं? और क्लियरेंस इनको भी नहीं है जो यहाँ पर कर्मचारी बैठते हैं। तो मैं डीसी सांबा रोहित खजूरिया जी से गुहार लगाता हूं कि इस तरह के कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और जिन्होंने ये नोटिफिकेशन इस तरह की लिखी है उसके ऊपर भी कड़ा जो है वो संज्ञान लेना होगा और कार्रवाई करनी होगी इस तरह के मुलाजिमों के ऊपर कि लोगों के साथ इस तरह से खेला जा रहा है। जो लोग इतनी दूर से आधार कार्ड के लिए आ रहे हैं, किसी ने करेक्शन करवानी है, किसी का एग्जाम है, कौन जिम्मेवारी लेगा इनके फ्यूचर खराब होने के बाद? ये तरीका नहीं है, ये तरीका बिल्कुल गलत है और लोगों का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि कितनी दूर दूर से लोग आए हैं और आधार कार्ड नहीं बन पा रहा। और कभी डेट्स दी जाती हैं अलग अलग, कभी ये कहा जाता है कल आइए परसों आइए, लेकिन ये नोटिफिकेशन लगाकर रखना ये कहाँ का तरीका है? क्या लोगों का कोई हक नहीं है अपना अधिकार मांगने का? इसको लेकर मैं डीसी सांबा जी से गुहार लगाता हूं कि इसको लेकर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई इन अधिकारियों पर, इन कर्मचारियों पर करनी चाहिए जो ये नोटिफिकेशन ऐसे लगाकर रखते हैं और जो यहां पर लोग आते हैं उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं साथ में। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।